हरिपुर में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम था गणेश। वह हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियां लादकर पास के कस्बे में बेचने जाता था। उसकी साइकिल पर एक छोटी सी टोकरी बंधी होती थी जिसमें ताजी सब्जियां सजी रहती थी। टमाटर, भिंडी, लौकी, आलू और कभी कभी हरी मिर्च और धनिया भी। गणेश बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वह बेहद ईमानदार था। वह कभी किसी को तौलाई में कम नहीं देता, दाम में धोखा नहीं करता और अगर किसी ग्राहक से ज्यादा पैसे मिल जाते तो तुरंत लौटा देता। गणेश सुबह 4 बजे उठता, खेतों में जाता, वहाँ से ताजी सब्जियां तोड़ता, फिर उन्हें धोकर टोकरी में सजाता और 6 बजे तक साइकिल लेकर निकल पड़ता। कस्बे में उसका एक ही नारा सबको पसंद था, सच्ची तौल, सच्चा दाम। गणेश भैया की सब्जियां सबसे बेहतर काम। कस्बे के लोग उससे बहुत खुश रहते थे। वह बुजुर्गों को कभी फ्री में थोड़ा बहुत धनिया या मिर्ची दे देता, गरीबों से पूरे पैसे नहीं लेता और बच्चों के लिए हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन कस्बे में एक अमीर आदमी आया। उसका नाम था मल्होत्रा साहब। वे शहर से गांव घूमने आए थे और कुछ जमीन खरीदने की सोच रहे थे। उन्होंने गणेश की गाड़ी से सब्जियां खरीदी और जाने अनजाने में उसे 500 रुपए ज्यादा दे दिए। गणेश ने गिनते हुए देखा और तुरंत उन्हें आवाज दी, साहब जरा रुकिए, आपने 500 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। अरे बेटा, आजकल तो लोग मौका मिलते ही धोखा देते हैं और तुमने इतनी ईमानदारी दिखाए। गणेश मुस्कुराया, साहब पैसा चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर मेरा नहीं है तो उसे लेना पाप है। इस घटना के बाद गणेश की ईमानदारी की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग और भी ज्यादा उसकी सब्जियां खरीदने लगे। उसका विश्वास और बढ़ गया। मल्होत्रा साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गणेश को अपने बंगले पर बुलाया और बोले, मैं शहर में एक बड़ा स्टोर खोलने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक और ताज़ी सब्जियां बिकेंगी। क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्टोर के इंचार्ज बनो। गणेश हैरान रह गया। मैं तो बस एक छोटा सा सब्जी वाला हूँ, मैं इतना बड़ा काम कैसे संभाल पाऊंगा? मल्होत्रा साहब बोले, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। मैं तुम्हें बाकी बातें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारी जैसी नीयत हर किसी में नहीं होती। गणेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में वह शहर चला गया और वहाँ एक छोटे से स्टोर को संभालने लगा। उसकी देखरेख में दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। ग्राहकों को भरोसा था कि गणेश की दुकान से खरीदी गई सब्जियां बिल्कुल असली, ताजी और सही दाम पर मिलेंगी। बहुत जल्द दुकान की एक और ब्रांच खुली और फिर एक और। सीख, ईमानदारी भले ही शुरू में कठिन लगे, पर अंत में हमेशा फल देती है। सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटे काम को छोटा मत समझो। अगर ईमानदारी से किया जाए तो वही काम तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लालच छोड़कर जो अपने धर्म पर डटा रहता है, उसे सम्मान, अवसर और सफलता सब मिलते हैं।